हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म था, यानी कि उसका भी डेट आ गई है और अब आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है। आप लोग पता होंगे कि आपका जो एक मैथ का चैप्टर है हाइट और डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, इससे आपके एक या दो प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और हर बार, यानी कि यह चैप्टर जो है अपने में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। तो आपको यदि इसका ट्रिक नहीं पता तो आज हम इसको, यानी कि आपने यदि पहला वीडियो इसका नहीं देखा है तो पहला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और यदि आपने पहला वीडियो देख लिया है तब आप इस दूसरे वीडियो को देखिए, और यदि आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आप दूसरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। हालांकि जो मैं यह आपको बताऊंगा यह आप यदि पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि आप पहला वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका, यानी कि हो सकता है कि जो टाइप 1 का क्वेश्चन है वह आपके पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए और आप बच जाएं। तो इसलिए आप पहला वीडियो बहुत देखना ज़रूरी है, आप पहला वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए, मैं आप में से काफ़ी स्टूडेंट का रोज़ाना यह सवाल रहता है कि साहब आपकी लाइव क्लास कब चलती है और इसमें जुड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या हमको पैसे पेड करने होंगे क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह के 10 बजे, है ना, सुबह के 10 बजे अलार्म लगा लीजिए। सुबह 10 बजे आपको हमारी लाइव क्लास चलती हुई मिल जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि बार बार आपको चैनल पर आकर चेक ना करना पड़े, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल में कर लीजिए। इससे जब भी हम लाइव आया करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। तो चलिए, आज आप लोगों को पता होगा हाइट और डिस्टेंस का यह दूसरा वीडियो है। हालांकि एक और मैंने दूसरा वीडियो इसका दिया था, लेकिन उसका यानी कि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए यह मैं फिर से रिकॉर्डेड कर रहा हूँ और यह वीडियो आपकी लाइव नहीं चलेगी। यह वीडियो आपका छोटा होगा, यानी कि 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यानी मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यानी कि आपका एक मीनार दिया हुआ है ना, यहाँ पर एक आपका मीनार दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक राजगीर को पकड़िए और राजगीर को पकड़कर पहले आप एक मीनार बनवा लीजिए। चलिए, हमने मीनार को बना लिया है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ से कितनी दूरी पर, तो 15 मीटर की दूरी पर। यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर इस मीनार की जो छाया है स्टूडेंट, यानी कि इसका उन्नयन कोण ए वाला कितना दिया है, 60 डिग्री, यहाँ पर दिया है 60 डिग्री। तब आपसे पूछ रहा है इस मीनार की ऊंचाई, यानी यही मीनार की आपसे ऊंचाई पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए आपको पता होगा कि जब यह देखिए यह एक मीनार ऐसे इस पर लंबवत होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मीनार हमारा टेढ़ा खड़ा होगा भाई। जो आप घर बनाते हैं वह तो आप एकदम सीधा बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री पर बनाएंगे। यदि यानी जो आपका मीनार है, मीनार के शिखर से और पृथ्वी तल से आप देखेंगे तो यह हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ऐसा कोई ना कहिएगा कि नहीं सर हमारे यहाँ जो मीनार बनता है वह टेढ़ा बनता है, टेढ़ा ना बनाइएगा, मीनार गिर पड़ेगा। चलिए, जब यह हमारा 90 डिग्री है, एक एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो जो हमारा बचा है वह हमारा कितना होगा, तो वह हमारा 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपके पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब एक हमारा 90 है या तो फिक्स है और दूसरा का मान जब दे दिया है 60, तो तीसरा हमारा अपने आप ही 30 डिग्री होगा। अब मैंने आपको एक बार बताया था क्या, यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा यक्ष हो, है ना, पहले मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ तो आ जाइए। मैंने आपको बताया था यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा यक्ष होगी तो 60 डिग्री के सामने की भुजा हमारा यक्ष √3 हो जाएगा। अब यक्ष का मान क्या है, यक्ष का मान 15 है और आपको 60 डिग्री का सामने का मान निकालना है, तो कितना होगा, √3 यक्ष। यानी यक्ष का मान रख दीजिए 15 और √3 भाई को, यानी कि हमारा फार्मूले में है तो मैंने फार्मूले में रख दिया, यानी कि 15 √3 आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा।
यह तो हमने ट्रिक से निकाला। यदि आपको ट्रिक नहीं पता है तब भी आप निकाल सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, यदि आपको ट्रिक नहीं पता है तब आप इसमें tan थीटा लगाएंगे, है ना। यानी कि tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा h/15। अब tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान आपका होता है √3 बटा में आपका हो जाएगा h/15। 15 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 15√3 बराबर h हो जाएगा। यानी यही आपको h का मान निकालना था और h का मान आ गया 15√3। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप धुआं में उड़ा देंगे। लेकिन अब जो हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, यह अगला क्वेश्चन यानी कि डिफरेंट टाइप का होता है, यानी कि थोड़ा सा भिन्न होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनतास 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उनतास 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। यहाँ पर मान ला कहा है कि एक आपका मीनार दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप एक मीनार बनवा लीजिएगा किसी राजगीर को घेर कर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक मीनार से, यानी कि जब आप यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, तो इस मीनार से और एक बार आप यहाँ से देख रहे हैं, यानी कि एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से बना दूँ तो आ जाइए। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप उसको समझ लीजिए। यानी कि जब जितना दूर रहेंगे उतना कोण हमारा छोटा होगा स्टूडेंट, और जितने पास आ जाएंगे उतना कोण हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके यहाँ पर एक कोई मीनार है, या आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई मीनार है, आप अपने घर को ही ले लीजिए। अब एक बार क्या कीजिए, आप अपने घर से एकदम नज़दीक में, यानी कि घर को सट कर और घर के छत को देखिए। तब आप देखेंगे जो आपका सिर है उसको एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर कर कर देखना होगा। फिर आप क्या कीजिए, आप कुछ दूरी पीछे जाइए, यानी कि कुछ पीछे हटकर आप अपने घर की छत को देखिए। तब आपको स्वयं फील होगा कि हाँ, इस बार हमको उतना मुंडी, यानी कि अपना सिर को उतना ऊपर नहीं करना पड़ रहा है जितना पहली बार हमने किया। और ऐसे करते करते यदि आप बहुत पीछे चले जाएंगे तब आप देखेंगे आपको अपने सर को उतना ऊपर कर कर नहीं देखना होगा, और आपका जो घर का है छत वह आपको आसानी से दिख जाएगा। इसका मतलब आप जितना दूर जाएंगे उतना आपका कोण छोटा होता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इन दोनों का बीच का दूरी कितना दिया है, तो 30 मीटर। देखिए 30 मीटर कहा है, यहाँ पर मैं 30 मीटर लिख दूँ। आपसे यही h का मान निकालना है। अब देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करता है, आपको यह दूरी दे देगा तो ऊंचाई पूछेगा, और हो सकता है आपका ऊंचाई दे दिया जाए, आपको दूरी पूछा जाए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यही दो प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक सिंगल फार्मूले से ऐसे हजारों क्वेश्चन को आप रगड़ सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं फार्मूला को लिख दूँ स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा हमारा फार्मूला है। फार्मूला हमारा होता है d बराबर h इंटू, है ना, d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस, है ना, कॉट थीटा 1 में फिर माइनस कॉट थीटा 2 स्टूडेंट। यही हमारा होता है फार्मूला। और जो हमारा थीटा 1 होता है यह होता है छोटा वाला एंगल, और थीटा 2 होता है यह हमारा होता है बड़ा वाला एंगल। अब इसी फार्मूले पर इसको रगड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब डी क्या हो जाएगा, डिफरेंट, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, और एच आपका पता ही है आपका ऊंचाई होता है। अब आइए इसी क्वेश्चन में हम रगड़ देते हैं, आप भी अब इसको रगड़ दीजिएगा। डी का मान दिया है 30 मीटर, तो 30 रखिए, बराबर एच का मान निकालना है। अब दिया है कॉट थीटा 1, यानी कि कॉट छोटा डिग्री, यानी कि छोटा कौन है, तो 60 छोटा होगा कि 30 होगा। तो आप कहेंगे कि सर 30 हमारा छोटा होगा, यानी कि कॉट 30 लिखिएगा, फिर माइनस में कॉट 60 लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 बराबर एच इंटू कॉट 30 का मान आपका होता है √3 माइनस में, अब कॉट 60 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 मैंने लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कीजिए, कौन सा बड़ा वाला काम है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 बराबर एच, अब गुणा दीजिए। अब देखिए √3 का गुणा √3 में कीजिएगा, आपका 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 को जाएंगे आपका हो जाएगा 2, बटा में आपका आ जाएगा रूट में 3, है ना, बटा में √3 आ जाएगा। 2 से इसको काट दीजिएगा 15 बार में, √3 का गुणा 15 में कीजिए, कितना हो जाएगा
आपका आ जाएगा 15√3 बराबर आपका बच्चा एच। इधर कुछ नहीं बच्चा है तो एच बच्चा है, और √3 जो था वह हमको इधर पक्षांतर कर कर गुणा कर दिए। यानी आपको पूछा क्या था, आपको ऊंचाई का मान ही निकालना था, और आपका ऊंचाई यानी कि हाइट आ गया है 15√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। डिफरेंट यानी कि डी बराबर एच इंटू कॉट छोटका माइनस कॉट बड़का, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा छोटा वाला कोड, यहाँ पर लिखिएगा बड़ा वाला कोड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। आप भागिएगा नहीं, देखिए इस क्वेश्चन को आप यानी कि बहुत ही फटाक से बना पाएंगे। और देखिए मैंने एक क्वेश्चन में फिगर द्वारा आपको समझाया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। यानी कि आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फार्मूले पर रगड़ देना है। कह रहा है कि एक मीनार अपने जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। फिर यहाँ पर मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, डी बराबर एच इंटू, अब कॉट छोटका यानी कि कॉट छोटा वाला यानी कि θ1 माइनस में कॉट θ2। देखिए आपको एग्जाम में अब फार्मूला लिखना नहीं है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दूँ जिससे कि आपको एक दो बार देख लीजिए याद हो जाए। आपको डायरेक्ट लिखना है। आपको एग्जाम में देखिए कहाँ से करना है, आपको एग्जाम में ए लाइन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। क्या, यानी कि 20 मीटर पीछे हटता है, यानी डिफरेंट दिया है 20 मीटर, एच का मान पूछा है, और कॉट छोटा कितना होगा 30 डिग्री, और माइनस में कहाँ होगा बड़ा वाला कॉट 60 डिग्री। आपको एग्जाम में ये भी बात नहीं लिखना है। जब आप कहेंगे सर एग्जाम में जब लिखना नहीं है तो हमको लिखेंगे कहाँ से, तो देखिए आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से करना है। आपको फार्मूला तो याद ही हो जाएगा। आप लिखिए दोनों का 20 का दूरी दिया है 20, एच का मान पूछा है। अब आप मने मने कीजिए, कॉट छोटका यानी कि कॉट 30 का मान हो जाएगा √3, डायरेक्ट √3 लिखिए, एक बार ना लिखिए कॉट θ1 फिर कॉट θ1 के जगह पर कॉट 30 लिखिए, ऐसा ना कीजिए। डायरेक्ट कॉट 30 का मान रखिए, माइनस में बटा में डायरेक्ट लिखिए कॉट 60 का मान 1 बटा में √3। डायरेक्ट यहाँ से आपको एग्जाम में स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 बराबर एच इंटू इसका गुणा इसमें कीजिएगा 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो हो गया 2 बटा में आपका आ गया √3, 2 से 20 हमारा कट गया 10 बार में, यहाँ पर हुआ 10, √3 का इधर भेज देंगे गुणा हो जाएगा, √3 बराबर हो गया एच। आपको एच का मान निकालना था तो आ गया 10√3, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। यानी कि आपका 1 लाइन 2 लाइन का ये सवाल है, मात्र 2 लाइन का सवाल है ना। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका फिगर कुछ इस टाइप का बनता है, यानी कि यहाँ पर एक एंगल आएगा, एक एंगल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 30 डिग्री रहेगा, यहाँ पर 60 डिग्री रहेगा। और ये आपको यह ट्रिक नहीं पता है तो एक बार आप क्या कीजिए, एक बार tan 30 डिग्री लीजिएगा, एक बार tan 60 डिग्री लीजिएगा, उत्तर उससे भी आएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा, समय आपका ज़्यादा लगेगा। आपको तो समय बचाना है तो इसी ट्रिक का उपयोग करना होगा। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, है ना। शेयर मारते जाइए अपने दोस्तों तक, जिससे उन सबको भी इस वीडियो को मिल जाए और उनको भी यह ट्रिक यानी कि इतना अच्छा ट्रिक उनको भी पता चल पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और अगले क्वेश्चन को देखिए। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो भाई जब वृक्ष है खड़ा है तो उसको खड़े रहने दीजिए, कोई छेड़छानी ना कीजिए। कह रहा है कि यह उसकी ऊंचाई 10√3 है, यानी कि उसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, और उसी के सामने यानी कि सामने किनारे के किसी स्थान से वृत्त की चोटी का उन्नयन 60 डिग्री है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहा है कितना दूरी हम पीछे हटे, यानी कि दोनों का बीच का अंतर पूछ रहा है। तो लगा दीजिए फार्मूला, डी बराबर एच इंटू कॉट छोटका, कॉट छोटा कौन सा है 30 डिग्री तो 30 लिखूँगा, माइनस में कॉट 60 डिग्री। आ जाइए फटाफट अंदाज में। देखिए आपको तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पता है ना कहाँ से काम करना है। आपको डी का मान निकालना है, एच का मान दिया है 10√3 तो मैंने लिख दिया, कॉट 30 का मान हो जाएगा √3 माइनस बट्टा में 1 बट्टा में √3। अब देखिए डी बराबर एच
यानी कि 10√3 हो जाएगा गुणे। अब देखिए √3 का गुणा √3 में कीजिएगा 3 होगा, 3 में से 1 गया आपका हो गया 2 बट्टा में हो गया √3, √3 से √3 हमारा मरमुरा गया। d बराबर 10 दूना 20 आपका आ गया दूरी 20 मीटर, यानी कि आपको 20 मीटर पीछे हटना होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। समझ में आ रहा है या ना? 100% समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं मैथ ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो उसको भी आप लाकर बैठा दीजिए, उसको भी हम मैथ सिखा देंगे स्टूडेंट, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एक पहाड़ 100 मीटर ऊंचाई चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 पाए जाते हैं। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उसके बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि वो दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, यानी कि एकदम सट्टल हैं। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से एकदम सट्टल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक का कोण है 30, एक को कोण है 45 है, यानी कि बीच में कुछ तो कुछ गैपिंग होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से सटे हुए होंगे, है ना। तो चलिए अब फार्मूले को रखिए। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया? फार्मूला हमारा था d बराबर h इंटू कॉट छोटका यानी कि कॉट 30 माइनस में कॉट बड़का यानी कि कॉट 45 डिग्री। चलिए अब इसी पर मान रख दीजिए। आपको दोनों का बीच का दूरी निकालना है, यानी कि d उतना ही रहेगा। h दिया है 100 मीटर। अब देखिए कॉट 30 कितना होगा? √3 होता है, माइनस में हो जाएगा 1। अब देखिए आपका हो जाएगा d बराबर 100। अब √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप देख रहे हैं d बराबर आपका हो जाएगा 100, है ना, गुणे। अब 1.732 में 1 को घटाइए, आपका हो जाएगा 0.732। तो आ जाइए दोस्तों, आप देख रहे हैं क्या? आपको देख रहे हैं यानी कि 1.732 में आप 1 को घटा देंगे, आपका आ जाएगा 0.732। अब इसी का गुणा इसमें करना है। आप देख रहे हैं आपका हो जाएगा d बराबर 2 0 है, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव घिसक जाएगा, पीछे चला जाएगा। आपका हो जाएगा 73.2, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, है ना। जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का एक्सीलेंट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर टिक को ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को ना गोलियां दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी भी देखिए एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें 1 अंक बाद दशमलव लगा है, जबकि आपका आंसर आ रहा है 2 अंक बाद दशमलव वाला, है ना। यानी कि जिसमें 2 अंक बाद दशमलव होगा, यानी कि 73.2, उसी को आप राइट कीजिएगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन भी आ जाते हैं। या वीडियो देखिए साहब, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो छोड़कर ना भागिए। यदि वीडियो छोड़कर भागिए तो ज़िंदगी भर पछताइएगा आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। जब सूर्य की ऊंचाई 60 से बदलकर 30 हो जाती है तो यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, है ना। चलिए, तो मीनार की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है तो मीनार की ऊंचाई होगी। अब यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई पूछा है, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा। तो आइए इसको भी धकर रगड़ देते हैं। कौन सा बड़ा बात पूछा है स्टूडेंट, है ना, कौन सा बड़ा बात पूछा है? आपको निकालना है d बराबर h इंटू कॉट छोटका। तो यहाँ पर कॉट छोटका यानी कि 30 डिग्री माइनस में कॉट बड़का यानी कि कॉट 60 डिग्री। ऐसे ही याद कर लीजिए d बराबर h इंटू कॉट छोटका माइनस कॉट बड़का, आपको भी इजी रहेगा। यदि θ1 θ2 याद रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाएं θ1 के स्थान पर बड़ा कोड रखे कि छोटा रखे। तो ऐसे याद कर लीजिए d बराबर h इंटू कॉट छोटका माइनस कॉट बड़का। d का मान देखिए 45 मीटर दिया है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 45। h का मान आपको निकालना है। कॉट 30 का मान हो जाएगा √3 माइनस में कॉट 60 का मान 1/√3। यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 बराबर h इंटू √3 का
3 में कीजिए 3, 3 में से 1 गया आपका हो गया 2 बट्टा में आपका हो गया √3। अब आपको निकालना क्या है, पहले तो यह क्लियर कीजिए। आपको मीनार की ऊंचाई यानी एच का मान निकालना है। जब एच का मान निकालना है तो यह जो फालतू वाला चीज़ है इसको यहाँ पर क्यों रखे, इसको उधर ढकेल दीजिए ना, यानी कि पक्षांतर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 √3 का, तो इसमें गुणा होगा और बट्टा में यानी कि √3 का मैं मान रख दे रहा हूँ। √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान रख दिया और 2 हमारा बट्टा में आ जाएगा। अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन में मिलेगा वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा एच बराबर, अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा। जहाँ तक हमें लगता है ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि नन में आ जाएगा। लेकिन आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इसका गुणा भाग करने पर हमारा क्या आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका इतना तो कर ही लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आ जाइए, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी फटाफट अंदाज में देख ले रहे हैं। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 नावें पश्चिम की ओर की अवनमन 45 और 30 है। यदि वे दोनों नावें परस्पर 6 मीटर की दूरी पर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको रगड़ देंगे। तो एक लोग क्या कीजिए, पहले आप इस वीडियो को रोकिए, है ना, वीडियो को रोक कर इसका राइट आंसर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका राइट आंसर दे दिए होंगे और वीडियो रोक कर आप स्वयं इसको बनाने की कोशिश किए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। आपका पूछा क्या है, स्तंभ की ऊंचाई यानी कि आपको ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए ना डी बराबर एच इंटू कॉट छुटका यानी कि कॉस 30 डिग्री माइनस में कॉट बड़का यानी कि कॉट 45 डिग्री, है ना। अब आ जाइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको मीनार की ऊंचाई पूछा है और दोनों का बीच का दूरी दिया है 6 मीटर। डी बराबर दिया है 6, एच का मान निकालना है। कॉट 30 का मान हो जाएगा √3 माइनस में कॉट 45 का मान होता है 1। अब आपको एच का मान निकालना है, इसको इधर ढकेल दीजिए, यानी आपका हो जाएगा एच बराबर 6 बट्टा में √3 माइनस 1। आपको पता है कि बट्टा में रूट वाली संख्या नहीं रहती, है ना। तो इसका आप क्या कीजिए, इसका आप प्रमेयीकरण कीजिए, यानी कि √3 + 1 से और √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं होता। आपका ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा एच बराबर 6 गुणे, है ना, एच बराबर आपका कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे √3 + 1 हो जाएगा। अब बट्टा में आपका क्या होगा, तो यदि आप बट्टा में स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, आप √3 को ए मानिए, 1 को बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। आप देख रहे हैं आपका a + b इंटू a - b यानी कि a² - b² के टाइप का बन रहा है। तो लिख लीजिए a का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिए माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा क्या, अब इसी को आपको सॉल्व करना है, यानी आपका हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लूँ, आपका हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा 6 गुणे, है ना, 6 गुणे। अब आपका हो जाएगा √3 + का 1 बट्टा में आपका √3 का वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर से आपका करड़ी कट जाएगा, है ना, वर्ग से घात करड़ी कट जाएगा, आपका बचेगा 3 और 1 का वर्ग आपका 1 होता है, यानी कि 3 - 1। अब 3 में से 1 घटाइएगा, आपका आ जाएगा 2। अब 2 से 6 को काट दीजिएगा 3 बार में, आपका एच बराबर निकल कर आ जाएगा 3 गुणे √3 + का 1। देख लीजिए कहीं मिल रहा है क्या, देखिए कहीं मिल रहा है क्या, तो आप देखेंगे 3 गुणे √3 + 1 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। और जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का एक्सीलेंट आंसर है और उन सभी का राइट आंसर है साहब। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम इसी क्वेश्चन पे थे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंभे का उन्नयन कोण समतल जमीन के बिंदु से 15 डिग्री के कोण पर दिखाई देता है। खंभे की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण बदलकर 30 हो जाता है, तो खंभे की ऊंचाई होगी। अब खंभे की आपसे ऊंचाई पूछा है तो लगा दीजिए, फार्मूला मैंने आपको बताया है, D बराबर H इंटू
कॉट छोटका यानी कि कॉट थीटा 1 माइनस में कॉट बड़का यानी कि कॉट थीटा 2। यह तो हमारा होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर आप धा को रगड़ दीजिए। आपका क्या किया है, देखिए 10 मीटर पीछे चलने पर यानी इन दोनों का दूरी यानी कि डी का मान दिया है 10, आपको एच का मान निकालना है। अब आपको कॉट छोटा यानी कि कॉट छोटा कौन है, 15 और 30 में छोटा 15 होगा। आपको रखना होगा कॉट 15 डिग्री माइनस में कॉट 30 डिग्री। अब इसी का मान आपको रखना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 बराबर एच। अब आपको कॉट 15 का मान पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो लिख लीजिए, यदि पता है तो अच्छी बात है। कॉट 15 का मान आपका होता है 2 प्लस का रूट 3। अब इतना कॉट 15 का मान होता है 2 प्लस का रूट 3 माइनस में क्या हो जाएगा कॉट 30। कॉट 30 का मान आपका होता है रूट 3, तो मैंने रूट 3 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 आपका कट गया। यहाँ से आपका हो जाएगा 10 बराबर एच इंटू 2। यहाँ पर आपका जो बता हुआ है 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार में और 5 बराबर आपका आ जाएगा एच, यानी आपको ऊंचाई निकालना ही था और ऊंचाई आपका आ गया है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाइए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बात है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी धाकर रगड़ देंगे। उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऊंचाई एच वाले स्तंभ से यक्ष दूरी पर धरातल पर एक बिंदु पर उसका शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। स्तंभ की ओर डी मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तब सही संबंध है। यानी कि 4 कंडीशन आपके दिए हुए हैं और इन चारों कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि इसका सही संबंध क्या होगा। देखिए यह प्रश्न भी उसी टाइप का है, हालांकि हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसको चित्र द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यह उतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको एक बार समझ लेंगे तो आपको आसानी आ जाएगा। यानी यहाँ पर एक कोई एच ऊंचाई दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका ऊंचाई दिया हुआ है एच, तो मैंने एच रख दिया। यहाँ पर दिया हुआ है एक मीनार, यहाँ से 1 डिग्री यहाँ पर, 1 सेकेंड भाई आजा अच्छे से बन जा, 1 डिग्री यहाँ पर है तो एक सेकेंड यार, यानी कि तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम थीटा का मान रख देते हैं, एक दिया है 30 और दूसरा दिया है 60। तो आपको पता होगा जितना दूर रहेगा उतना थीटा वाला छोटा रहेगा और जितना नज़दीक रहेगा वह हमारा बड़ा वाला एंगल रहेगा। यानी कि दूर वाला 30 रहेगा, नज़दीक वाला हमारा 60 रहेगा स्टूडेंट। अब आपका दिया है इन दोनों का 20 का दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया हुआ है डी, कह रहा है ना डी मीटर चलने पर, यानी इन दोनों का 20 का दूरी दिया हुआ है डी। तो आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सही संबंध होगा। यानी कि देख लीजिए एच ऊंचाई वाले स्तंभ से यक्ष दूरी धरातल पर, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी आपका दिया हुआ है यक्ष स्टूडेंट, है ना। यानी कि टोटल दूरी आपका दिया हुआ है यक्ष और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आपका दिया हुआ है डी। अब मैंने तो आपको फार्मूला बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर पाएंगे। तो देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था डी बराबर एच इंटू कॉट छोटका यानी कि कॉट 30। अब कॉट 30 का मान होता है रूट 3, तो मैं डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ रूट 3, है ना। और माइनस में कॉट बड़का यानी कि कॉट 60 डिग्री और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो मैं यहाँ पर 1/√3 लिख दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको डी का भी मान नहीं पता, एच का मान भी नहीं पता, तो नहीं पता डी बराबर डी रहने दीजिए, एच बराबर एच रहने दीजिए। √3 का गुणा √3 में कीजिए, आपका कितना होगा, आपका हो जाएगा 3 में से 1 गया, आपका हो जाएगा 2 और बटा में आपका आ गया √3 स्टूडेंट, है ना। इतना आपका आ गया। यदि मैं यहाँ से एच का मान निकालूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ से एच का मान निकालूँ तो √3 का उधर जाकर गुणा हो जाएगा और 2 हमारा बटा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा √3 डी। यहाँ पर देखिए पहले मैंने कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर आपका हो जाएगा एच बराबर √3 डी और बाई आपका हो जाएगा 2 स्टूडेंट, है ना। यहाँ से आपका एच का मान निकल कर आ गया है √3 डी बटा में 2। अब आप देख रहे हैं कि आपके सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं यक्स बराबर कर दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ऊंचाई का मान निकल कर आ गया, लेकिन आपको इसका मान निकालना है क्योंकि आपका सारे ऑप्शन यक्स बराबर कर दिए हुए हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, यदि आप देखिए, मैं इसको पहले कलर चेंज कर लूँ और थोड़ा मोटा कर दूँ। तो आ जाइए, मैं कौन सा कलर लूँ स्टूडेंट? मैं ब्लू पेन का यूज कर लूँ ना। हाँ, ब्लू पेन का। यदि मैं ब्लू पेन का यूज करूँ, आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में एक सेकेंड स्टूडेंट, आ जाइए, है ना। आप देखिए, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, आप सिर्फ क्या कीजिए, इस बड़े वाले त्रिभुज पर ध्यान दीजिए और इसके अंदर जो एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, छोटे वाले त्रिभुज को न ध्यान में दीजिए। यदि आप इस बड़े वाले त्रिभुज को ध्यान में देंगे, यहाँ पर आपका बन रहा है 30 डिग्री। और मैंने आपको बताया था, यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा यक्ष होगी, तो यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा यक्ष होगी स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा? एंगल 60 के सामने की भुजा क्या होगी? तो एंगल 60 के सामने के भुजा आपका होता है √3x, है ना। एंगल 60 के सामने का आपका भुजा हो जाएगा √3x, यानी कि आपको इस x का मान निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है स्टूडेंट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं पेन को थोड़ा पतला कर लूँ और कलर को चेंज कर लूँ। तो आ जाइए, यानी आपका x का मान इतना आ गया है। आपको इस पूरे x का मान निकालना है, आपको इस बड़े वाले त्रिभुज में देखना है। आप देखिए, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं पहले उनको क्लियर कर दूं कि आप यदि इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में आप देखिए, छोटे वाले त्रिभुज को ध्यान में ना दीजिए। जब आप छोटे वाले त्रिभुज को ध्यान में ना देंगे स्टूडेंट, तब आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यह आपका यदि 30 डिग्री है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अभी इस वाले लाइन को आप ना ध्यान में दीजिए, है ना। अभी इस वाले लाइन को आप ध्यान में ना देंगे, सिर्फ आप बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिए। जब बड़े वाले त्रिभुज में ए वाला आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर पूरा 60 होगा। और 30 के सामने की भुजा अगर यक्ष है, तो इसके सामने की भुजा कितनी होती है? √3x हो जाएगी, है ना। मैंने आपको बताया हुआ है, यानी कि इस ऊंचाई का जितना मान आया है, उसके मान में मैं √3 से गुणा कर दूं, तो पूरा x का मान आ जाएगा स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और h का मान कितना आया है? h का मान आपका आया हुआ है √3d/2। यदि मैं इसी में √3 से गुणा कर दूं स्टूडेंट, तो यह जो आएगा हमारा x का मान आएगा। अब √3 का गुणा √3 में कीजिए, आपका हो जाएगा, यानी x का मान आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर √3 का गुणा √3 में करने पर आपका हो जाएगा 3, और d आपका वैसे ही रहेगा, बटा में 2 आपका वैसे ही रहेगा, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 3d/2। x बराबर 3d/2। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा था वह भी आप समझ गए होंगे, यानी कि जब इस बीच वाली लाइन को आप ध्यान में ना देंगे, है ना, जब इस बीच वाली लाइन को आप ध्यान में ना देंगे, सिर्फ बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे स्टूडेंट, है ना। बीच वाले लाइन को अभी आप भूल जाइए, तब यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर आपका 30 बन रहा है, तब यहाँ पर हमारा 60 ही बनेगा। अब 30 के सामने की भुजा यक्ष है, यक्ष का मान इतना आया हुआ है, यानी तब यहाँ पर 60 है, तो इस 60 के सामने की भुजा क्या होगा? 60 के सामने का भुजा आपका √3x होता है। अब x क्या है? x तो इसका मान रहता है, यानी कि इसके मान में √3 से गुणा करने पर ये वाला मान आपका आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, उन सभी का राइट आंसर है। देखिए, यह वीडियो मैंने एक बार आपको लाइव पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसमें यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा था बार बार, और आपको मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन यानी कि डाउट हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया। इससे क्या होगा, आपका समय भी कम लगेगा और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इसका कल पार्ट यानी कि इसका एक पार्ट और आएगा, यानी कि पार्ट 3 आएगा, है ना। तो कल आप लोग सुबह 10 बजे जरूर तैयार रहिए। कल इसका एक पार्ट और आएगा। उसके बाद हाइट और डिस्टेंस के किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी के साथ रगड़ देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। गॉड ब्लेस यू।